हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सक्सेस की बाय छवि त्यागी। सो फ्रेंड्स, हमने अपना टॉपिक किया था कल किया था आई थिंक। हाँ, कल हमने अपना टॉपिक किया था शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें हमने मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा था। मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, यानी कि उसको आत्मा का मनोविज्ञान, मन का चेतना और व्यवहार का मनोविज्ञान माना गया। उसके बाद हमने कुछ डेफिनेशंस की थी। ठीक है, आज हम करने वाले हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन की कितनी वैल्यू होती है वो आप सबको पता ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना टॉपिक। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान की विषय वस्तु तथा उसके अध्ययन विधि के बारे में करीब समान विचार व्यक्त किए। यानी कि जो मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु थी और उसका अध्ययन, तो उन सब के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों के समान विचार थे, लेकिन अन्य मनोवैज्ञानिकों का इन लोगों द्वारा समान ढंग से विरोध भी किया गया। यानी कुछ मनोविज्ञानी के तो समान विचार थे, लेकिन कुछ के द्वारा इसका विरोध भी किया गया, और उन्हीं को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, और किस किस ने क्या क्या बोला था वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे समूह को मनोविज्ञान का स्कूल की संज्ञा दी गई है। इसको मनोविज्ञान का स्कूल भी कहते हैं। इन्हीं स्कूलों को संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद आप पढ़ेंगे। ठीक है, एक ये होता है आपका संज्ञानात्मक, ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक। ठीक है, तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट हमारा आता है संरचनावाद। संरचनावाद इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, और स्ट्रक्चरलिज्म के जनक कौन थे? विलियम वुंट। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है, आपको दे देगा संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, और इनसे रिलेटेड नाम दे देगा, और आपको मैच करना होगा। ठीक है, तो आप तभी कर पाएंगे जब आप डिटेल में इसको पढ़ा होगा आपने डिटेल में। ठीक है, तो आज मेरे साथ बिना किसी आगे मत करना, स्किप मत करना वीडियो को। ठीक है, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलो, तो डिटेल में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है और हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। संरचनावाद के जो जनक थे वो थे विलियम वुंट। अब संरचनावाद क्या कहता है? संरचनावाद में जो मनोवैज्ञानिक थे उनका कहना था कि इसमें मानसिक क्रियाओं की संरचना का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? मानसिक क्रियाओं की संरचना, जैसे मन, चेतना वगैरह। ठीक है, इनकी संरचना का अध्ययन होता है, ना कि इनके कार्यों का। ये आप ध्यान रखेंगे। वैसे ये नहीं पूछा जाता, इसमें मोस्टली ये पूछा जाता है कि संरचनावाद का संपत्ति देने वाले कौन कौन थे, या इनमें से कौन नहीं थे। ठीक है, तो इसके जो फादर थे वो तो थे विलियम वुंट। और विलियम वुंट को क्या कहा जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का पिता। एक सेकंड में आपको लिखवा देती हूँ, लिख लीजिएगा। मैंने आपको बताया था मनोविज्ञान का पिता अरस्तु, जिसको एरिस्टोटल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, मनोविज्ञान का पिता मैंने आपको अरस्तु बताया था, लेकिन अगर आ जाए आधुनिक मनोविज्ञान का पिता, तो वो होंगे विलियम वुंट। ओके, और विलियम वुंट जो थे उन्होंने अपनी एक प्रयोगशाला को ओपन की थी 1879 में। ठीक है, हाँ, तो उनकी प्रयोगशाला जो थी वो 1879 में स्टार्ट हुई थी। उन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली थी।
कभी कभी ना आपसे 2 ऑप्शन आ जाएंगे, जर्मनी भी आ जाएगा और लिप्जिंग भी आ जाएगा। ठीक है, मान लें जर्मनी भी आ गया, लिप्जिंग भी आ गया, और पूछ लिया गया कि विलियम वुंट ने अपनी प्रयोगशाला किस जगह खोली थी, तो आप आंसर क्या देंगे? चलो आप अपने माइंड में एक आंसर बना लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। तो आंसर रहेगा लिप्जिंग, क्योंकि जो मेन जगह थी वो लिप्जिंग थी, भले ही शहर वो जर्मनी था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं। तो क्योंकि इन्होंने प्रयोगशाला खोली थी, तो कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन कर लेता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता कौन थे, तो वो भी थे विलियम वुंट। और संरचनावाद के अंदर एक नाम और आता है, वो है टिचनर का। किसका? टिचनर, विलियम वुंट एंड टिचनर, संरचनावाद। ठीक है, तो जो ये मनोवैज्ञानिक ये तो आपने पढ़ लिया। संरचनावाद को औपचारिक रूप देने वाले कौन थे? टिचनर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं प्रकार्यवाद पर। प्रकार्य यानी कार्य, इससे आपको ये देखिए कार्यात्मक यानी फंक्शनिज्म। ठीक है, अब जैसे इसमें मानसिक क्रियाओं का की संरचना का अध्ययन होता था और कार्यों का नहीं, और इसमें इसका उल्टा है। इसमें कार्यों का अध्ययन, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन, कार्य यानी मानसिक क्रियाएं, उनका अध्ययन होता है, ना कि उनकी संरचना का। यहाँ पे था उनकी संरचना का अध्ययन होता है, ना कि उनके कार्यों का, और यहाँ पे इनके कार्यों का अध्ययन होता है, ना कि मानसिक संरचनाओं की मानसिक क्रियाओं की संरचना का अध्ययन नहीं होता है, मानसिक क्रियाओं के कार्यों का अध्ययन होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, तो प्रकार्यवाद को देने वालों में सबसे पहला नाम आता है विलियम जेम्स का। विलियम जेम्स को इसका जनक भी कहा जाता है। ठीक है, विलियम जेम्स के साथ साथ जॉन डेवी, जेम्स एंजल, थॉर्नडाइक और वुडवर्थ को भी, ठीक है, इसी के अंदर लिया जाता है प्रकार्यवाद के। तो आपको याद रखना है, मैं एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। संरचनावाद के अंदर विलियम वुंट और टिचनर। ठीक है, प्रकार्यवाद यानी कार्यात्मक, उसके अंदर आते हैं विलियम जेम्स, जॉन डेवी, जेम्स एंजल। ठीक है, अभी देखो आप ऐसे याद कर सकते हो, विलियम जेम्स, जेम्स ज जॉन डेवी। ठीक है, ज से जेम्स, ज से जॉन डेवी, और जेम्स, और यहाँ पे भी जेम्स एंजल, ये आते हैं प्रकार्यवाद के अंदर। ठीक है, इनके साथ साथ 2 नाम हैं, थॉर्नडाइक और वुडवर्थ। ठीक है, और इसका फादर आपको बताया ही है मैंने, विलियम जेम्स को कहा जाता है, और इसके अंदर कार्यों का अध्ययन होता है, संरचना का नहीं। आगे चलते हैं व्यवहारवाद पर, बिहेवियरिज्म। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मानते हैं, मान लीजिए, मतलब इस पर लगा दीजिएगा 5 to जितने भी स्टार लगाने हैं आपको लगा सकते हैं। व्यवहारवाद, ठीक है, तो व्यवहारवाद के जो फादर थे, प्रतिपादक थे, वो थे वॉटसन। ठीक है, और इसके साथ साथ पावलोव और स्किनर भी इसके साथी थे, और इन्होंने भी इसी का फेवर किया था, किसका? व्यवहारवाद का। ठीक है, व्यवहारिक माना था ना वॉटसन ने, व्यवहार की आपने पढ़ा था ना कि वो जो मनोविज्ञान का विकास हमने पढ़ा था, आत्मा का विज्ञान, मन का, चेतना का और व्यवहार का। तो व्यवहार का मानने वाले कौन थे? वॉटसन थे ना। तो उन्होंने ये व्यवहारवाद का संप्रत्यय दिया। मैं संप्रदाय बोल जाती हूँ बार बार। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो बालक सीखता है सब वातावरण से सीखता है। इनका मानना था वॉटसन का कि जो बच्चा सीखता है ना, वो सब कुछ वातावरण से सीखता है। ठीक है, व्यवहार, अभ्यास या अनुभव से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। यानी जो मनुष्य है वो सब कुछ वातावरण से सीखता है। और इन्होंने जन्मजात अभिवृत्ति यानी वंशानुक्रम को
बिल्कुल नेगलेक्ट किया था। ठीक है, उनका कहना था कि बच्चा वंशानुक्रम नहीं सीखता है, वातावरण से सीखता है। ठीक है, तो इस पे इन्होंने कांटा लगा दिया था। यही व्यवहारवाद कहता है। और इसके प्रतिपादक वॉटसन, उनके साथ साथ पावलोव और स्किनर। ठीक है, आगे चलते हैं गेस्टाल्टवाद पे। गेस्टाल्टवाद से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार भी इससे क्वेश्चन आया था और ये पूछा गया था कि गेस्टाल्टवादी कौन नहीं थे, और आपके सामने नाम गिवन थे, उनमें से आपको सेलेक्ट करना था। अगर आपको पता है तो आपका आंसर सही होगा। तो आज हम पढ़ते हैं गेस्टाल्टवाद यानी समग्रवाद। समग्र से हमारा अभिप्राय है एट द होल, यानी सब कुछ, यानी पूरा का पूरा। समग्र कहते हैं ना, समग्र, पूरा। ठीक है, पूरा का पूरा। इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था वर्दीमर ने, और उनके साथी थे कोफका, कोहलर और कर्ट लेविन। ठीक है, आई थिंक कुर्ट है, ये कर्ट ही है, कर्ट लेविन। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये जो 4 हैं ये मेन है, इनमें से 3 नाम दे देगा कोई भी, और 4th डिफरेंट नाम दे देगा, और आपसे पूछेगा कि गेस्टाल्टवादी कौन नहीं है। तो आपको सिलेक्ट कर लेना है अपना आंसर, क्योंकि आपने अब पढ़ लिया है। आई होप अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो जो ये गेस्टाल्टवादी थे वो सूझबूझ पर बल देते थे। आपने पढ़ा होगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जो वर्दीमर का, कोहलर का। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कई बार, जो क्षेत्रीयवाद का सिद्धांत था, यानी ये फील्ड थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो कुर्ट लेविन के द्वारा दी गई थी। कुर्टी है यहाँ पे, कर्ट नहीं है, कुर्ट है। तो क्षेत्रीयवाद का सिद्धांत गिवन बाय कुर्ट लेविन। ठीक है, तो अब आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम अपने नंबर 5 पर। एक सेकेंड, हाँ, नंबर 5 है हमारा प्रेरक या प्रयोजनवादी संप्रदाय। प्रयोजन से आप क्या समझ रहे हैं? प्रयोजन होता है जब हमारा, कहते हैं ना, किसी, हमारा ये प्रयोजन है, उद्देश्य बोलते हैं। ठीक है, कोई काम करने के पीछे कोई हमारा उद्देश्य होता है। ठीक है, प्रेरक, हमें प्रेरणा मिलती है कार्य करने की, और उसके पीछे जो हमारा उद्देश्य होता है वही प्रयोजनवादी संप्रदाय। ठीक है, उसी से तो इसके प्रतिपादक थे मैकडूगल। जी हाँ, वही मैकडूगल जिन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी थी। 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी थी मैकडूगल ने, और यही इसके प्रतिपादक हैं किसके? प्रयोजनवादी संप्रदाय के। तो इसको लर्न कर लीजिएगा। इनके अकॉर्डिंग सभी कार्यों के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य या प्रयोजन होता है। बिना किसी उद्देश्य के क्या आप पढ़ाई कर सकते हो? आई होप नहीं। आप किस लिए पढ़ रहे हो, किस लिए तैयारी कर रहे हो? उसके पीछे आपका मकसद है कि मुझे सीटेट क्वालिफाई करना है या आगे जॉब लगनी है। ठीक है ना, ऐसे तो नहीं दे रहे हो ना। तो इनके अकॉर्डिंग मुझे तो अच्छा लगा था, देखो भाई, कि उन्होंने बिल्कुल सही बोला था कि सभी कार्यों के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य या प्रयोजन होता है। उद्देश्य प्रयोजन को ही बोलते हैं। मानव का जो व्यवहार है उसकी मूल प्रवृत्तियों का परिणाम है। मूल प्रवृत्तियाँ मैं आपको पढ़ाऊँगी एक दिन डिटेल में। ठीक है, मानव व्यवहार को जानने के लिए मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन आवश्यक है, तभी आप मानव के व्यवहार को अच्छे से जान सकते हैं। अब क्या होता है ना, कभी कभी आपसे नाम दे देगा हॉर्मिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं कारण, कारणीयता। ठीक है, हॉर्मिक सिद्धांत किसने दिया था? तो यही है वो प्रेरक सिद्धांत, इसका ही अलग नाम है हॉर्मिक, और ये दिया था मैकडूगल ने। ठीक है, ये मतलब एक ही है, ये मैकडूगल ने दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत।
ये जो शब्द है ना मनोविश्लेषणात्मक, ये जहाँ पे भी आ जाएगा वहाँ पे सिगमंड फ्राइड ही करके आना है आपको, ठीक है। ये लीजिए, हाँ व्यक्तित्व, एक ना चैप्टर है व्यक्तित्व, उसमें भी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आता है, जिसमें सिगमंड फ्राइड ने बात की थी कि जो मनुष्य होता है उसके अंदर 3 माइंड होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ठीक है। तो उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है ये। तो जो सिगमंड फ्राइड थे उनके साथ उनके जो शिष्य थे युंग और एडलर, उन्होंने भी इनका साथ दिया था, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, अचेतन मन को इन्होंने महत्व दिया है। मतलब अचेतन मन कौन सा होता है, जिसमें हमारी सभी इच्छाएं होती हैं, जो कुछ अनफुलफिल्ड विशेज होती हैं जो हमारी पूरी नहीं होती। हम सोचते हैं ना, सपने जो आते हैं ना वो इसी में आते हैं। सपनों में सोचते हैं ना कि भाई हमारी जॉब लग गई, हमारे पास एक गाड़ी है, अब हम ये करेंगे, फिर हमारी जॉब लग जाएगी तो ये करेंगे, वही सब कुछ। ये अचेतन मन, इसी को इन्होंने महत्व दिया था। स्वप्न विश्लेषण कर, ठीक है। यौन कारक के कारण, इन्हीं का मानना था कि यौन कारक के कारण ही बालक में पितृ विरोधी भावना ग्रंथि व बालिका में मातृ विरोधी भावना ग्रंथि का निर्माण होता है। देखा होगा आपने कि जो लड़के होते हैं वो अपनी माँ से ज़्यादा अटैच होते हैं और जो लड़कियाँ होती हैं वो पिता से, ठीक है। तो आपको ज़्यादा नहीं याद रखना, आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप जैसे ये प्रेरकवादी सिद्धांत या हॉर्मिक सिद्धांत या कारणीयता का सिद्धांत गिवन बाय मैकडूगल, क्या कहा कभी नहीं पूछा गया और नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का किस तरह से पूछे जाएंगे वो मैटर करता है, और वो मैं आपको पता ही है, लास्ट में MCQ सीरीज लेके आऊँगी तो सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा, नहीं लास्ट नहीं है, नेक्स्ट है हमारा मानवतावादी, ह्यूमनिस्टिक, ठीक है। ये प्रिंसिपल है, ह्यूमनिस्टिक सिद्धांत है इनका, मानवतावाद का संप्रत्यय है इनका। तो इसके प्रतिपादक कौन है, मैस्लो। म से मानवतावाद और म से मैस्लो, लेकिन म से मैकडूगल जो है वो किसके हैं, मैकडूगल हॉर्मिक या प्रेरणा, ठीक है, या प्रयोजनवाद, नाम याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो मानवतावाद जो सिद्धांत था वो मैस्लो ने दिया, और इनके साथ कौन थे, कार्ल रॉजर्स और ऑलपोर्ट, ठीक है। ये 3 नाम याद रखना मानवतावाद के अंदर, मानवतावाद, मैस्लो, कार्ल रॉजर्स और ऑलपोर्ट, ठीक है। इसमें क्या कहा है, मानव का व्यवहार उसकी आवश्यकता, रुचि व उसकी मनोवृत्ति का परिणाम है। मानव ऐसा ही व्यवहार करेगा जैसी उसकी आवश्यकता होगी, उसका इंटरेस्ट होगा, ठीक है। मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए इनका अध्ययन किनका, उसकी आवश्यकताओं का, उसकी रुचियों का, ठीक है। अगर आपको मानव के व्यवहार का अध्ययन करना है तो उसकी आवश्यकताओं का, उसकी रुचि का और उसकी मनोवृत्ति का अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, विकास का जब सिद्धांत पढ़ेंगे ना विकास के, तो उसमें पढ़ेंगे हम कि जो सिद्धांत था ना ये किसने दिया, पियाजे ने दिया था। और संज्ञानात्मक जो संपत्ति है उसके पियाजे के साथ साथ टोलमैन ने भी उसका फेवर किया था। और ये कहता है कि जो बच्चा होता है ना वो खुद से और वातावरण के दोनों से सीखता है, ठीक है, खुद से और वातावरण से। हम इस टॉपिक को डिटेल में करेंगे, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा, ये लास्ट है हमारा, साहचर्यवाद, ठीक है। जो ये साहचर्यवाद था ये किसने दिया था, ये दिया था जॉन लॉक ने। अब इसको लॉक कर लीजिए आप, ठीक है। साहचर्यवाद, जॉन लॉक, और इनके साथ साथ थे जॉन स्टुअर्ट
जेम्स मिल, बेन तथा हर्बर्ट स्पेंसर भी इसी से संबंधित रहे। इसकी व्याख्या समानता, विरोध तथा उसके कारणों के आधार पर की गई। साहचर्यवाद, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बस आपको इतना ही याद रखना है कि साहचर्यवाद जॉन लॉक के द्वारा दिया गया। इसके प्रतिपादक या फादर कह लीजिए जॉन लॉक थे, और कुछ नहीं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या कराना है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट में बता देना कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या करना है।